एक कहानी ऐसी भी पार्ट 2। नेक्स्ट डे शाम को काम से आते वक्त उसी सेम टाइम मैं फिर से पिज़्ज़ा किंग गया, इसी उम्मीद में कि आज भी मुझे वहाँ आयशा मिलेगी। मैं ऑर्डर देने गया तो वहाँ कोई और ही लड़की कस्टमर का ऑर्डर ले रही थी। मेरी बारी आने पर मैंने अपना वाइट सॉस पास्ता का ऑर्डर दिया और फिर उस लड़की से पूछा कि क्या आज मिस आयशा जी आई हैं। उस लड़की ने कहा, सर उन्होंने तो आज सुबह ही यहाँ से जॉब छोड़ दी। मैंने उससे पूछा क्यों। उसने कहा कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे उनका नंबर या एड्रेस प्रोवाइड करा सकती हैं। उस लड़की ने मना कर दिया कि हम अपने किसी भी एम्प्लॉय का एड्रेस या नंबर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मैंने अपना ऑर्डर उठाया और वहाँ से चला गया। मैं बहुत दुखी था कि एक ही उम्मीद थी कि आज मुझे वो पिज़्ज़ा किंग में दोबारा मिलेगी और मैं उससे बात करूँगा, पर अब तो उससे मिलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को ये समझाया कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अपने आप को अपने काम में फिर से बिजी कर लिया। कुछ दिन बाद शाम को जब मैं काम से अपने घर जा रहा था, तभी अचानक एक लड़की मेरी कार के सामने आ गई। मैं बाहर निकलकर उसको सुनाने ही लगा था कि तभी अचानक मैंने उस लड़की का चेहरा देखा। वो लड़की कोई और नहीं, आयशा थी। मैं जैसे ही उसके पास गया, उसने कहा, सॉरी सर, मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे दिखाई नहीं दिया आपकी कार आते हुए। आई एम रियली सॉरी। वो बहुत परेशान लग रही थी, जैसे किसी प्रॉब्लम में हो। मैंने उससे बोला, कोई बात नहीं, बट क्या आप ठीक हैं। उसने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पूछा, क्या आपको कोई परेशानी है। आई नो मैं अननोन हूँ आपके लिए, बट शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। उसने कहा, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने फिर से पूछा कि प्लीज़ अगर आपको कोई परेशानी है तो आप बता सकते हो मुझे। मेरे बस में हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। इस बार आयशा ने अपनी सिचुएशन बताई कि उसका छोटा भाई एम्स में एडमिट है, उसको ओ नेगेटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट है एंड उसे कोई ऐसा मिल नहीं रहा जिसका ब्लड ओ नेगेटिव हो। लकीली मेरा ब्लड ओ नेगेटिव ही था। मैंने उससे बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और मैं आपके भाई की मदद कर सकता हूँ। मैं उसके साथ हॉस्पिटल गया और उसके भाई के लिए मैंने अपना ब्लड डोनेट किया। उसके भाई की कंडीशन अब स्टेबल थी। अब आयशा खुश थी और उसकी खुशी देख मैं भी बहुत खुश था। उसके भाई को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, तब मैंने आयशा से इंसिस्ट किया कि मैं उनको उनके घर ड्रॉप करूं। पहले आयशा ने मना किया, पर फिर वो मान गई। मैं उनको उनके घर पे ड्रॉप करके निकल ही रहा था कि तभी आयशा ने मुझे कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया। मैंने मना किया, ये बहाना देके कि काम पे जाना है, पर उसके बहुत इंसिस्ट करने पे मैं मना नहीं कर पाया और कॉफ़ी पीने चला गया।